तारीख़ इंसानी का एक ऐसा राज जो आज भी जुग़राफिया दानों के लिए एक हल तलब मुअम्मा है। क्या जमीन के किसी कोने पर वाकई लोहे और तांबे की कोई ऐसी दीवार मौजूद है जो आज हमारी सैटेलाइट्स की नजरों से ओझल है? ये कहानी किसी अफसाने से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है बगदाद की शाही लाइब्रेरियों में महफूज एक कदीम दस्तावेज से। ये सन 227 हिजरी का वाकया है। बगदाद की अजीम सल्तनत के हुक्मरान अल-वासिक बिल्लाह ने एक भयानक ख्वाब देखा। एक ऐसा ख्वाब जिसने उस वक्त की सुपर पावर के बादशाह को लर्जा कर रख दिया। उसने देखा कि जुल्करनैन की तामीर करदा वो अजीम दीवार जो दुनिया को याजूज माजूज के फितने से बचाए हुए है, वो टूट रही है। मशहूर मुअर्रिख इब्न खुर्दाद बाह अपनी शहरा आफाक किताबुल मसालिक वल ममालिक में लिखते हैं कि बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो सिर्फ जंगजू ना हो बल्कि एक मुहक्किक भी हो, जो तलवार से ज्यादा जबानों और नक्शों पर उबूर रखता हो। और इस तरह तारीख के सबसे बड़े एक्सपीडिशन के लिए सल्लाम तर्जमान का इंतखाब किया गया। सल्लाम कोई आम दरबारी नहीं था। तारीख की मुस्तनद किताबें बताती हैं कि वो 30 मुख्तलिफ जबानें रवानी से बोल सकते थे। उस दौर में जब गूगल मैप्स का वजूद नहीं था, सल्लाम वो शख्स थे जो सितारों की चाल देखकर रास्ता निकालते थे। बादशाह ने सल्लाम को बुलाया और कहा, मुझे खबर मिली है कि दीवार में शिगाफ पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाओ, अपनी आंखों से देखो और मुझे खबर ला कर दो। इब्ने खुर्दाद बीह के मुताबिक इस मिशन के लिए सल्लाम को 5000 दीनार नकद दिए गए। 50 ताकतवर मर्दों का इंतखाब किया गया और हर मर्द को 1000 दरहम और 1 साल का राशन दिया गया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये मौत के मुंह में छलांग लगाने के मुतरादिफ था। सल्लाम ने जो रास्ता इख्तियार किया वो आज भी मुहक्किकीन के लिए बहस का मौजू है। वो सामर्रा से निकले, आर्मीनिया पहुंचे और वहां से शुमाल की तरफ कफकास के दुश्वार गुजार पहाड़ों में दाखिल हो गए। जैसे जैसे काफिला शुमाल की तरफ बढ़ रहा था, दुनिया बदल रही थी। ये खजर का इलाका था, यहां से आगे का रास्ता नामालूम था। सल्लाम अपनी याददाश्तों में एक ऐसी जमीन का जिक्र करते हैं जिसे अर्ज़े सियाह यानी काली जमीन कहा गया। ये जगह इतनी पुरस्रार थी कि वहां की मिट्टी से शदीद बदबू आती थी। मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये शायद वो इलाके थे जहां आज तेल और गैस के कुएं पाए जाते हैं, या शायद कोई दलदली इलाका। सल्लाम लिखते हैं, हमें हुक्म दिया गया कि हम अपनी नाक पर सिरका लगा कर रखें, वरना वो जहरीली हवा हमें मार डालती। रास्ते में वीरान शहर मिले, टूटी हुई इमारतें। जब मकामी लोगों से पूछा गया तो उन्होंने लरसते हुए जवाब दिया, ये वो बस्तियां हैं जिन्हें याजूज माजूज ने माजी में तबाह कर दिया था। यहां हर कदम पर खौफ का साया था। 16 महीने, जी हां 16 महीने मुसलसल सफर करने के बाद वो उस मकाम पर पहुंचे जिसे आज हम आयरन गेट यानी लोहे का दरवाजा कहते हैं। ये वो लम्हा था जिसके लिए ये सफर किया गया था। सल्लाम और तर्जुमान एक पहाड़ी दर्रे के सामने खड़े थे। 2 बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान एक द्यो हैकल मसनूई रुकावट। यहां हमें रुककर सल्लाम की दी हुई तफसीलात का साइंसी जायजा लेना होगा, क्योंकि अक्सर लोग इसे दीवार चीन समझने की गलती करते हैं, मगर सल्लाम की रिपोर्ट कुछ और ही बयान करती है। सल्लाम ने देखा कि दीवार पत्थरों की नहीं बल्कि लोहे की बड़ी बड़ी ईंटों से बनी थी और इन ईंटों को जोड़ने के लिए पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल किया गया था। यह बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में आया है। दरवाजे की चौड़ाई 150 हाथ थी। इस पर एक अजीमुशान कुफ्ल लगा हुआ था जिसकी लंबाई 7 हाथ थी। लेकिन सल्लाम सिर्फ देखने नहीं गए थे, वो परखने गए थे। उन्होंने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और दरवाजे की सतह को खुरचना शुरू किया। जब चाकू की नोक पर सुर्ख और स्याह बुरादा जमा हुआ तो यकीन हो गया कि यह लकड़ी या पत्थर नहीं, ये खालिस लोहा और तांबा है। सल्लाम ने वहां के किले के निगहबानों से पूछा, क्या तुमने इन मखलूकात को देखा है?
निगहबानों ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हम हर जुमे को हथौड़े से इस दरवाजे पर ज़रब लगाते हैं और दूसरी तरफ से हमें शोर सुनाई देता है। सल्लाम ने तस्दीक की कि दीवार अभी टूटी नहीं है। शिगाफ की खबर झूठी थी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि सल्लाम ने जो देखा वो आज कहां है। जदीद जुग्राफियादान और मुअर्रिखीन 3 नजरियात पेश करते हैं। पहला नजरिया ये दरबंद की दीवार थी जो आज रूस के इलाके दागिस्तान में है, लेकिन दरबंद की दीवार पत्थरों से बनी है, लोहे से नहीं। दूसरा नजरिया ये दारियाल गार्ज था जो कफकास के पहाड़ों में है। यहाँ कदीम जमाने में लोहे के दरवाजे मौजूद थे। और तीसरा नजरिया जो सबसे ज्यादा हैरान कुन है कि ये मकाम अब अल्लाह के हुक्म से हमारी नजरों से मख्फी कर दिया गया है, जैसे बरमूदा ट्रायंगल या दीगर राज। शायद ये मकाम किसी और डायमेंशन में है। मशहूर जुग्राफियादान अल इदरीसी ने अपने नक्शे में इस दीवार को दिखाया है, मगर इब्ने खुल्दून जैसे मुहक्किकीन ने इस वाक़े पर सवालात भी उठाए हैं। वापसी का सफर जाने से ज्यादा हौलनाक था। सल्लाम के साथी बीमार होकर मरने लगे। 50 में से सिर्फ 14 लोग जिंदा बचकर सामर्रा वापस पहुंचे। सल्लाम अत-तर्जुमान ने वो रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश की जो आज भी तारीख की किताबों में महफूज है। बादशाह अल-वासिक बिल्लाह, जो मौत से डरता था, कुछ अरसा बाद फौत हो गया, मगर सल्लाम का कारनामा जिंदा रहा। हमें नहीं मालूम कि वो दीवार आज किस हाल में है, लेकिन सल्लाम अत-तर्जुमान की कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान की जुस्तजू उसे दुनिया के आखिरी किनारे तक ले जा सकती है। सच्चाई अक्सर खौफ के हिसार के उस पार होती है। तारीख के सीने में ऐसे हजारों राज दफन हैं जो अभी बेनकाब होना बाकी हैं। हमारी दुनिया उससे कहीं ज्यादा पुरअसरार है जितना हम जानते हैं। अगर आप भी हमारे साथ वक्त के समंदर में गोता लगाना चाहते हैं और तारीख के उन गुमशुदा औराक को पलटना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सफर में शामिल हो जाएं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली तहकीकात में आप हमारे साथ हों। और जाने से पहले अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर कीजिए। क्या आपके ख्याल में सल्लाम अत-तर्जुमान ने जो दीवार देखी थी वो आज भी कहीं मौजूद है या वक्त की धूल में हमेशा के लिए खो चुकी है? तलाश जारी रहेगी।